असल में जब अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैसे कि जीवों पर अंतरिक्ष के प्रभाव को देखने के लिए प्रयोग करते हैं तो उस वातावरण को तकनीकी रूप से माइक्रोग्रेविटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि चीजें वहां भारहीन लगती हैं, लेकिन हम तब भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के असर में रहते हैं। अब जिस माइक्रोग्रेविटी का हम वहां अध्ययन करना चाहते हैं वही कई वजहों से हमारे प्रयोगों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी बना देती है। सबसे पहली बात, वहां हर चीज तैरने लगती है, जिससे ISS में सामान खो जाना बहुत आम है। उदाहरण के लिए 2022 में कुछ टमाटर काटे गए, उन्हें एक बैग में रखा गया, लेकिन वह बैग तैरता हुआ कहीं चला गया और हम उसे 8 महीने तक ढूंढ नहीं पाए थे। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे कि ग्लव बॉक्स और ग्लव बैग जैसी बंद जगहों में प्रयोग करना था। हम चीजों को जगह पर रखने के लिए बहुत वेल्क्रो का इस्तेमाल भी करते हैं। एक और चुनौती है तरल पदार्थों में बनने वाले बुलबुले। पृथ्वी पर बुलबुले आमतौर पर ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में वे ऊपर नहीं जाते। फिर ऐसे बुलबुले आपके ऑप्टिकल माप में बाधा डाल सकते हैं या आपके माइक्रोफ्लूइडिक्स को जाम कर सकते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष के लिए बने प्रयोग उपकरणों में अक्सर बुलबुले रोकने, पकड़ने या हटाने के खास इंतजाम होते हैं। तीसरी समस्या है संवहन पर। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैसों के मिलने जुलने की एक प्रक्रिया होती है जिसे संवहन कहते हैं, और यह हवा के प्रवाह में मदद करती है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी में ऐसा नहीं होता। इसलिए हमें चिंता रहती है कि हमारे प्रयोग में शामिल जीवों को ताजी हवा मिल भी रही है या नहीं। इसीलिए हम कभी कभी उनके निवास स्थान में पंखा लगा देते हैं या फिर उसे ISS में वहां रखते हैं जहां पहले से पंखा हो या जहां ज्यादा अंतरिक्ष यात्री आ जा रहे हों, ताकि हवा ठीक से घूमती रहे। एक और बात, पृथ्वी पर जिन लैब उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं वे ज्यादातर माइक्रोग्रेविटी के हिसाब से नहीं ही बनाए हैं। तो यह पक्का करने के लिए कि गुरुत्वाकर्षण का असर न पड़े, हम जमीन पर कभी कभी इन उपकरणों को साइड में या उल्टा रखकर या घुमाकर चलाते हैं, ताकि ये हमेशा ठीक से काम करें। तो आप समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जाने वाले हर प्रयोग के पीछे जमीन पर वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम होती है जो सालों तक प्रयोग की रूपरेखा बनाती है। इसलिए मेरा मानना है कि माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च करने का सबसे बड़ा राज है काफी अभ्यास और ढेर सारी तैयारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।